मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है इनफर्टिलिटी का। चलिए आज मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खालिक, हेल्थ एंड क्लिनिक तौली चौकी से। जैसे कि हम जानते हैं फर्टिलिटी में 30 to 40% ऑफ केसेस में मेल फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। तो यूजुअली आइए जानते हैं इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। ये रीजंस हो सकते हैं, उनको वैरिकोसील हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, या कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा होता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बिकॉज ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर वेट ज़्यादा होने की वजह से भी ये हो सकता है। तो इसमें क्या अबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, तो उनको सबसे इम्पॉर्टेंट पहले ओलिगोस्पर्मिया होता है जिसमें स्पर्म काउंट कम होता है, या फिर एस्थीनियोस्पर्मिया जिसमें मोटिलिटी कम होती है। थर्ड होता है टेराटोस्पर्मिया जिसमें उनको अबनॉर्मल स्पर्म ज़्यादा होते हैं। और लास्ट और सीवियर फॉर्म होता है एजोस्पर्मिया जिसमें उनके सैंपल में स्पर्म्स ही नहीं होते। तो यूजुअली हम क्या टेस्ट कराते हैं मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए? उसके लिए हम हस्बैंड का सीमन एनालिसिस कराते हैं। ये 3 to 5 डेज़ ऑफ एब्सटेंस के बाद उन्हें सैंपल देना होता है। और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, उनके हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, उनके जेनेटिक एनालिसिस भी करवाते हैं। और अगर बहुत सीवियर केसेस हैं तो DFI जिसको हम DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स बोलते हैं, या फिर ज़रूरत हो तो टेस्टिकुलर बायोप्सी भी कराते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जी हाँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। तो अगर वो अल्कोहल ले रहे हैं तो उसे कम करना है, स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसे बंद करना है, और अगर उनका वेट ज़्यादा है तो वेट मैनेजमेंट पे उनको फोकस करना है। उसके अलावा मेडिसिन्स भी होती हैं, हार्मोन्स भी होते हैं जिनको देके इनके स्पर्म को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर बहुत सीवियर केसेस हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जैसे कि IUI है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन है, IVF है, ICSI है, इनकी भी मदद ली जा सकती है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।